इस वक्त उस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ जिसके बारे में मुझे आपसे ये अर्ज़ करना है कि उर्दू मुशायरे में और ख़ास तौर से गज़ल के शोरा में एक बात मुझे ये कहते हुए आपसे अर्ज़ करनी है कि कुछ चीज़ें इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि उन्हें अलग अलग देखना कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे ज़िंदगी और दिल और मोहब्बत और इश्क और आंसू और शायरी और गज़ल और तरन्नुम और जनाब अल्ताफ़ ज़िया आवाज़ और गज़ल की तहदारियों का वो संगम है जो अपने कलाम और कमाल के साथ मुशायरे में जादू बनकर छा जाता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने अजीज दोस्त और आपके बहुत ही महबूब शायर जनाब अल्ताफ़ ज़िया से कि वो अपने कलाम से नवाजें। वरक हयात का अपनी पलट के देखते हैं, वरक हयात का अपनी पलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। वरक हयात का अपनी पलट के देखते हैं, वरक हयात का अपनी पलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये शेर आज एक शेर नज़ करने को जी चाह रहा मेरे भाई नदीम फर्रुख को आप सबकी जानिब से। तो अगर आपको अच्छा लगा हो इनका जो निज़ाम था, इनकी जो तरतीब थी, जो तरकीब थी, तो आप तमाम लोग शरीक होंगे। पेश करता हूँ, वरक हयात का अपनी पलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। तू आईना है न चेहरा है और न मंजर है, तू आईना है न चेहरा है और न मंजर है तुझमें क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। तू आईना है और न मंजर है, तू आईना है न चेहरा है और न मंजर है तुझमें क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। कामठी वालों बंद कर दिया। बहुत सुनने समझने वाले लोग मौजूद हैं। जी चाह रहा है कि ऐसा कुछ आप तक पहुंचाऊं जो हमारे अंदर, मेरे अंदर दफ्न है। तू आईना है ना चेहरा है और न मंजर है तुझमें क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं लेकिन, तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं लेकिन, तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं लेकिन, तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ। क्या कहना, अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ। मैं शकील मेमन साहब का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ जो हर शायर को अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। यकीनन मैं ये शेर आपकी नज़ करता हूँ शकील साहब, देखिएगा। है मुझमें क्या है तुझमें क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ, चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। अलग हुए तो हुआ, चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। कामठी वालों खटक रहा है हमारा वजूद, सबको यहाँ खटक रहा है हमारा ये कद सभी को जिया। खटक रहा है हमारा ये कद सभी को जिया, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। हमने सोचा, एक शेर आपने छोड़ दिया, अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ। एक मिसरा पढ़ के छोड़ दिया था मैं। अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ, अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ, चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। जला है कौन बुझा क्या मुझे नहीं मालूम। अरे क्या गजल छेड़ दी बाबा। जला है कौन बुझा क्या मुझे नहीं मालूम, चराग क्या है हवा क्या मुझे नहीं मालूम।
जला है कौन बुझा क्या मुझे नहीं मालूम, चिराग क्या है हवा क्या मुझे नहीं मालूम, वो रास्ते में मुझे छोड़ तो गया लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या मुझे नहीं मालूम। वो रास्ते में मुझे छोड़ तो गया लेकिन, वो रास्ते में मुझे छोड़ तो गया लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या मुझे नहीं मालूम। यही नजात का रास्ता था और सुलह का भी। वाह मैं चुप था उसने कहा क्या मुझे नहीं मालूम। यही नजात सुलह का भी, यही नजात का रास्ता था और सुलह का भी। मैं चुप था उसने मुझे नहीं मालूम, मैं चुप था उसने कहा क्या मुझे नहीं मालूम। आज का ये जो मुशायरा है अब्दुल शकूर नागानी साहब के तवज्जुह से मुनक्किद किया गया है। मैं तो भी थोड़ा सही बोल गया नागानी जी, अभी नादानी भी बोला गया। नहीं वो नादान कोई नादानी कर गया हो अलग बात है, लेकिन नागानी ही बोला है सबने। अच्छा दूसरी बात यह है कि अल्ताफ ज़िया साहब मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अब गज़ल के चाहने वाले लोग रह गए हैं, वो लोग जो गज़ल से वाकई मोहब्बत करते हैं वो लोग यहाँ हैं। अब तमाशे वाले कोई भी नहीं है यहाँ, सब गज़ल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ऐसी गज़ल पढ़ दीजिए यहाँ जो मुशायरों से हटके हो। मुशायरों में आमतौर पर जो पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही हैं आप, लेकिन आज कुछ ऐसा पढ़ दीजिए कि बस एकदम तड़प के मामला बन जाए, मुशायरा बन जाए, ये लोगों को लगे कि इनकी मेहनतें वसूल हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमीद, आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूँ। सुने दोस्तों, वाकई खुशी हो रही है आप सबके सामने हम मौजूद हैं, हम आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। मतलब पढ़ता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो माहौल बना हुआ है इसको बना रहे। मेरे मोहतरम आदम शाकरी साहब और आज के इस मुशायरे के बहुत ही मोहतरम सदर जिन्हें बनाया गया जफर कलीम साहब, उनकी खास तवज्जो चाहूँगा। अब्दुल हमीद अंसारी साहब भी दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई। मैं चाहूँगा कि ये तमाम लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाजें इंशाअल्लाह। मतलब पढ़ता हूँ, बखीली से काम मत करना। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं सच्चे मिसरे पढ़ रहा हूँ, सच्चे शेर पढ़ रहा हूँ, तो ये जो बंधे हुए हाथ हैं ये खुल जाएं तो मेरे लिए आसानी होगी कि मैं देर तक आपकी खिदमत कर सकूं। जी भाई, बिस्मिल्लाह भाई पढ़िए। बचन करने का इशारा नहीं था, बच निकलने का इशारा नहीं था। इस महफिल को नजर न लग जाए किसी, कितना अच्छा सुन रहे हैं। पेश करता हूँ मतलब आनंद है जी। बच निकलने इशारा नहीं था, दिल के दरिया का किनारा नहीं था। क्या कहना दिल के दरिया नहीं था, बच निकलने का इशारा नहीं था। अरे वाह वाह वाह। दिल के दरिया का किनारा नहीं था, उसको मिलने की भी फुर्सत नहीं थी, उसको मिलने की भी फुर्सत नहीं थी। सुनिए जी लगा गया। उसको मिलने की भी
फुर्सत नहीं थी और बिछड़ना भी गवारा नहीं था। और बिछड़ना उसको मिलने की भी फुर्सत नहीं थी, उसको मिलने की भी फुर्सत नहीं थी और बिछड़ना भी गवारा नहीं था। और बिछड़ना भी गवारा नहीं था। मैं भी खामोश, मैं भी खामोश था सुनकर। मैं भी खामोश खड़ा था सुनकर। भाई देखिएगा, मैं भी खामोश खड़ा था सुनकर। उसने भी दिल से पुकारा नहीं था। उसने भी दिल से पुकारा। मैं भी खामोश था सुनकर। उसने भी दिल से पुकारा, उसने भी दिल से पुकारा नहीं था। दिल के दरिया का किनारा नहीं था। बतौर खास ये शेर मेरी आंखों में उतर आए थे सब। मेरी आंखों में उतर आए थे सब। अगर इस पर मुझे आपने मोहब्बतों से नवाज दिया तो मैं समझूंगा मेरी पूरी गजल कामयाब है। पेश मेरी आंखों में उतर आए थे सब। आसमां पर कोई तारा नहीं था। सदर अली वकार का हुक्म है कि ये शेर आप एक बार फिर जहमत करें। मुकर्रर मेरी खुशनसीबी कि मुझे हुक्म हुआ सदर मोहतरम का, मैं पढ़ता हूँ। मेरे बड़े भाई आदमी शास्त्री साहब ने भी मुझे मोहब्बत दी। पढ़ता हूँ। मेरी आंखों, क्या अच्छा सुन रहे हैं आप। अल्लाह 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 सलाम। मेरी आंखों में उतर आए थे सब। के दरिया का किनारा नहीं था। मेरी आंखों में उतर आए थे सब। आसमां पर कोई तारा नहीं था। आसमां पर कोई तारा नहीं था। बिलखुसूस ये भी शेर, बहुत बहुत शुक्रिया।
कर दिया कर दिया कर दिया खुद के हवाले खुद को। नदीम भाई, इरशाद इरशाद। मेरे बड़े भाई कलीम गढ़पुर भी बैठे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा माहौल बनाया था, बड़ी दुआओं से नवाज रहे हैं। शेर पढ़ता हूँ दोस्तों, मुलाजा फरमाएं। दिल के दरिया का कर दिया खुद के हवाले खुद को, दूसरा तो कोई चारा नहीं था। क्या कहना क्या कहना, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। दूसरा तो कोई चारा नहीं था, दूसरा तो कोई चारा नहीं था। दोस्तों, एक ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूं कि जो पूरे मुशायरे में खामोश रहा होगा तो वो अभी खामोश नहीं रह सकता। अगर वाकई उसके सीने में दिल है तो वो जाहिर करेगा, ऐलान करेगा कि वाकई उसके सीने में दिल है। पेश करता हूँ, लिहाजा दिल के दरिया का किनारा नहीं था, बाद मुद्दत के हुआ ये मालूम, बाद मुद्दत के हुआ ये मालूम। अगर कोई भी खामोश रहा तो मैं शायद न रह पाऊँ माइक पर। पेश कर रहा हूँ एक ऐसा शेर जो आपको याद रह जाएगा। बाद मुद्दत के हुआ ये मालूम, हम थे उसके वो हमारा नहीं था। अरे वाह 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 वाह। क्या कहना, वाह 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 वाह। ये शेर फिर से इनायत कीजिए, फिर पढ़िए। हुआ ये मालूम, हम थे उसके वो हमारा नहीं था। हम थे उसके वो हमारा नहीं था। क्या कहना, वाह वाह वाह। मक्ता पेश कर रहा हूँ। इरशाद इरशाद। को लुभाने वाला, ऐ जिया दिल को लुभाने वाला। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता हो इस जमीन पे रहकर तो तायद कर देना मेरे लफ्जों। को लुभाने वाला कोई खुश रंग नजारा नहीं था, कोई खुश। क्या कहना, वाह वाह वाह। अल्ताफ वो शेर फिर से पढ़ दीजिए कि उसको मिलने की भी फुर्सत नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक मरतबा मैं चाहूँगा कि अब शकूर साहब और आरिफ साहब के लिए आप तालियां बजाएं। उन्होंने बहुत अच्छा मुशायरा सजाया। पेश करता हूँ दोस्तों, अब ये आपने फरमाइश की है इस शेर की तो मुझे ऐसा लगे कि मैं फिर ये शेर पहली मरतबा पढ़ूं। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। दिल के दरिया का किनारा नहीं था,
गजल की फरमाइश की है शकील साहब ने, मैं जरूर पढ़ूंगा, लेकिन वो शेर जिसका हुक्म है मुझे नदीम साहब सुनिएगा। अच्छा जी मैं पढ़ता हूँ, वो हमारा नहीं दोबारा मैं पढ़ता हूँ जी जी अच्छा शेर। बाद हुआ ये मालूम हम थे उसके वो हमारा। क्या अच्छे शेर की फरमाइश की आपने, बहुत हम थे उसके वो हमारा नहीं था, उसको मिलने की भी फुर्सत नहीं, उसको मिलने की भी फुर्सत नहीं थी, उसको मिलने की भी फुर्सत नहीं थी, और बिछड़ना भी गवारा नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये इसी को पढ़ दूं? ये मैं बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ। बस पूरे कामटी की तरफ से चच्चा की फरमाइश पूरी कर दी जाए। मैं पढ़ता हूँ से। हवा के सर को कुचलना बहुत जरूरी है। हवा के सर को कुचलना बहुत जरूरी है, हवा के सर को कुचलना बहुत जरूरी है, हवा के सर को कुचलना बहुत जरूरी है, हवा के सर को हवा के सर को कुचलना बहुत जरूरी है, चराग हूँ मेरा जलना बहुत जरूरी है, चराग हूँ मेरा जलना बहुत जरूरी है, चराग हूँ मेरा जलना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी गजल याद दिलाई, हालांकि मुझे इसको याद नहीं आ रहे हैं शेर, पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ याद करने। हवा के सर को कुचलना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा सुनने लग जाएंगे तो ये गजल मुझे याद आती चली जाएगी। मैं पढ़ता हूँ। हवा के सर को कुचलना बहुत जरूरी है, चराग हूँ मेरा जलना बहुत जरूरी है, वो जिसकी आँच से वो जिसकी आँच से जलते हो पर परिंदों के, वो जिसकी आँच से जलते हो पर परिंदों, वो जिसकी आँच से वो जिसकी आँच से जलते हो पर परिंदों के, उस आफताब का ढलना बहुत जरूरी है, उस आफताब का ढलना बहुत जरूरी है, उस आफताब का ढलना बहुत जरूरी है। ये तीरगी हमें गुमराह करके छोड़ेगी, ये तीरगी हमें गुमराह करके छोड़ेगी। मैसेज आप तक पहुंचना चाह रहा हूं।
और जो सुधरना नहीं चाहता वही खामोश है जी। जो इस पैगाम को कबूल नहीं करना चाहता वही खामोश है। अब मुझे देखना ये है कि यहाँ सुनने कितने आए हैं और अमल करने कितने आए हैं। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए। हवा के सड़कों को चलना बहुत जरूरी है, चराग हूँ मेरा जलना बहुत जरूरी है। वो जिसकी आँच से जलते हो पर परिंदों के उस आफताब का ढलना बहुत जरूरी है। ये तीरंगी हमें ये तीरंगी हमें गुमराह करके छोड़ेगी, ये तीरगी हमें गुमराह करके छोड़ेगी। ये तीरगी हमें गुमराह करके छोड़ेगी। ये सारे शब्द से निकलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये सारे शब्द से निकलना बहुत जरूरी है। चराग हूँ मेरा जलना बहुत जरूरी है। मक्ता समाप्त कर लें इरशाद। हालांकि एक दो शेर शायद और है। हाँ ये याद आया शेर। ये सारे शब्द से निकलना बहुत जरूरी है। ये सारे शब्द से निकलना बहुत जरूरी है। चराग हूँ मेरा जलना बहुत जरूरी है। तो दुश्मनों की हदें पार कर चुका है। क्या कहना, वाह 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 वाह। तू दुश्मनों की हदें पार कर चुका है जिया, तू दुश्मनों की हदें पार कर चुका है जिया। तेरा यहाँ से संभलना बहुत जरूरी है, तेरा यहाँ से संभलना बहुत जरूरी है। चराग हूँ मेरा जलना बहुत जरूरी है। हवा के सड़कों को चलना बहुत जरूरी है। एक गजल की और फरमाइश है, उसके दो तीन शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा। मतला पेश करता हूँ। देखिए ये मोहब्बतों की महफिल है, मोहब्बतों की भी बात होनी चाहिए। मैं मतला पढ़ूं। दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। मुझ में रह के ये, मुझ में रह के ये चीखता कौन है, मुझ में रह के ये चीखता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। सुने शेर काम की बालों। मैं तुम्हें भूल तुम मुझे भूल जाओ ये मुमकिन नहीं, तुम मुझे भूल जाओ ये मुमकिन नहीं, तुम मुझे भूल जाओ ये मुमकिन नहीं, तुम मुझे भूल जाओ ये मुमकिन नहीं। तुमको मेरी तरह चाहता कौन है, तुमको मेरी तरह चाहता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। जब तुझे दिल से अपना बना ही लिया। वाह वाह। मिसरा लग गया हो तो मोहब्बतें चाहता है मेरा ईश्वर। जब तुझे दिल से अपना बना ही लिया, जब तुझे दिल में अपने बसा ही लिया। होंगे बदनाम हम सोचता कौन है, होंगे बदनाम हम
सोचता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। वाह वाह। मैंने ये देखा पूरे मुशायरे में ये जो बैठे हैं, पता नहीं घर से निकाले गए या इनको दाद देंगे तो जेल हो जाएगी, पता हो जाएगा। लेकिन एक यकीन के साथ मैं ये शेर पढ़ना चाह रहा हूँ कि ये लोग भी बेदार हो जाएंगे और मेरे इस शेर पर अगर उनके मुंह में जबान नहीं है, हाथ जरूर उठाएंगे। पेश करता हूँ, मुलाजा करो। मुझ में रह के ये चीखता कौन है, एक तरफ दिल है, एक तरफ आईना, एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना, एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना। देखना है मुझे, देखना है मुझे, टूटता कौन है, देखना है मुझे, देखना है मुझे, टूटता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना, एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना। देखना है मुझे, देखना है मुझे, टूटता कौन है, देखना है मुझे, टूटता कौन है। शेर कहने पे मजबूर करता है जो, शेर कहने पे मजबूर करता है जो। आपका शेर आपके हवाले हो रहा है, हिफाजत कीजिए। शेर कहने पे मजबूर करता है जो, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, मुझ में रह के ये चीखता कौन है। शेर कहने पे मजबूर करता है जो, शेर कहने पे मजबूर करता है जो। मैं तो अल्ताफ हूँ, मैं तो अल्ताफ हूँ, ये जिया कौन है। हज़रत गिरामी जनाब अल्ताफ ज़िया अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए।